बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत उमर की बाअसर शख्सियत और उनकी फतवाहत के बारे में मुकम्मल डिटेल बताएंगे। ये सब जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बिन नफ़ील बिन अब्दुल अज़ीज़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु अरी से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ दोस्तों, ये हज़रत उमर का असल नाम था। इनका लक़ब फ़ारूक था क्योंकि उन्होंने हक़ व बातिल में फ़र्क किया। इसके बाद हज़रत उमर की फतूहात और तारीख़ के बारे में बात करें तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी थे और जाहिलियत के ज़माने में भी अपने वक़ार, बहादुरी और फ़साद व बलागत की वजह से मशहूर थे। इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हज़रत उमर ने नबूवत के छठे साल इस्लाम कबूल किया। इस वक्त मुसलमान कमज़ोर थे और छुप कर इबादत किया करते थे। जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को एक नई क़ुव्वत और हौसला मिला। इनके इस्लाम लाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से इज़्ज़त अता फ़रमा। जी हाँ, इतनी कदर थी हज़रत उमर की। खिलाफत का आगाज़। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हज़रत उमर 13 हिजरी में खलीफा मुकर्रर हुए। आपकी खिलाफत तकरीबन 10 साल 13 हिजरी से 23 हिजरी पर मुहित थी। इसी दौरान इस्लाम एक अजीम सल्तनत बनकर उभरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की बड़ी फतूहात। फ़ारस यानी ईरान की फतूहात। जंग कादसिया 15 हिजरी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास की क़ियादत में फ़ारस की मशहूर सासानी सल्तनत को शिकस्त दी गई। फ़तह मदाइन। सासानी दारुल-हुकूमत मदाइन फ़तह हुआ, जहाँ से बेशुमार ख़जाना मुसलमानों के हाथ आया। जंग निहावन 21 हिजरी। इसे फ़तहुल फ़तूह कहा जाता है। इस जंग के बाद ईरान का बेशतर हिस्सा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। रूम यानी बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ फतूहात। फ़तह शाम। खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जराह और यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान की क़ियादत में दमिश्क, हमस, उर्दन और दीगर इलाक़े फ़तह किए गए। जंग यरमूक 15 हिजरी। इस अजीम जंग में रूमियों को फ़ैसला कुन शिकस्त दी गई। फ़तह बैतुल मुक़द्दस 16 हिजरी। हज़रत उमर ख़ुद बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और ईसाई राहबों से मुआहिदा करके शहर को पुरअमन तरीके से फ़तह किया। मिस्र की फ़तह। उमर बिन आस की क़ियादत में मिस्र फ़तह हुआ और इसका दारुल हुकूमत फ़स्तात कायम किया गया। इस तरह दरियाए नील के किनारे इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। हज़रत उमर के इंतज़ामी कारनामे। अदालती निज़ाम और काज़ियों की तकर्री, बैतुल माल का क़याम और वज़ीफ़ों की तक़सीम, हिजरी कैलेंडर की बुनियाद, पुलिस, जेल, डाक और नहरी निज़ाम का क़याम, नए शहर यानी कूफ़ा, बसरा, मोसल, फ़स्तात वगैरह की बुनियाद, अवामी शिकायत के लिए खलीफा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहना, ये सब हज़रत उमर के इंतज़ामी कारनामे थे। हज़रत उमर की शहादत। 23 हिजरी में एक मजूसी ग़ुलाम अबू लुअलुअ फ़िरोज़ ने आपको फ़जर की नमाज के दौरान ज़ख्मी कर दिया। चंद दिन बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आप शहीद हो गए। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में दफन किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत अदल, दयानत, जुर्रत और हिकमत का मज़हर थी। इनकी फतूहात ने इस्लामी सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। आपका निज़ाम हुकूमत आज भी दुनिया भर में मिसाली समझा जाता है। सब्सक्राइब।